बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मैं आज की क्लास में वेलकम कहता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे, पिछली ही क्लास के रिलेटेड है कि जब हमने फीड बुक से किताबें उठा ली, गुटनबर्ग से किताबें उठा ली, तो किताबें उठाने के बाद उनको हमें एनोटेट करना है। और इससे पहले आप जान लें कि अगर किसी को किताबें चाहिए हों तो मैं उन्हें ईमेल कर दूंगा। मेरे पास 441 किताबें पड़ी हैं, जिनमें से चंद किताबें जो कि लाल कलर में मार्क की होंगी, उनके अलावा जो बुक्स हैं वो 400 के लगभग किताबें बनती हैं, जिनकी प्राइस 1000 रुपये है। मैंने वो किताबें 10,000 रुपये में ली थी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खास तौर पर आप लोगों के लिए मैंने रेट को बहुत ज्यादा कम किया है। जो बाय करना चाहता है वो कमेंट में या व्हाट्सएप पर आकर मुझसे पूछ सकता है उसके बारे में कि वो पैसे कैसे सेंड करे, और अगर लेना चाहता है तो हाँ ना में जवाब दे सकता है, और भी डिटेल अगर बुक्स के बारे में हो तो ले सकता है। तो आज पिछली वीडियो के रिलेटेड है आज का टॉपिक कि पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था कि किस तरह से हम पब्लिक डोमेन से किताबें, पब्लिक डोमेन की किताबें फीड बुक से और गुटनबर्ग से उठाते हैं। तो जो आज वीडियो बना रहा हूं, इसके अंदर जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से हमने किताबें उठाने के बाद एनोटेट करना है। आप सबके लिए जरूरी होगा कि आप गूगल डॉक को ओपन करें, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है। ये स्लीपिंग सिंड्रेला मैंने ये यूट्यूब से उठाया था, जैसे मैंने कुछ तरीका बताया उठाने का यूट्यूब से। ये आप यूट्यूब से उठाया, फिर मैंने उठाने के बाद वो एक एक लाइन में था, फिर मैंने पैराग्राफ की शक्ल में उसे सेट किया। अभी तक मुकम्मल सेट नहीं किया। स्लीपिंग सिंड्रेला वाला तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नहीं, नीचे एक और बुक है पड़ी, ऊपर एक और बुक है, 2 किताबें हैं, मतलब 2 स्टोरीज हैं, बुक नहीं 2 स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो हाई कंटेंट के बारे में हो गया, क्योंकि आज हमने बनानी है पब्लिक डोमेन की बुक्स, तो उसके लिए आज हम देखेंगे किस तरह से हम पब्लिक डोमेन की बुक्स बना सकते हैं। तो मैंने गूगल डॉक्स पर क्लिक किया और प्लस के बटन पर क्लिक किया। हमने आज किताब एनोटेट करना सीखना है, और इसी के अंदर ऑप्शन है, इसी के अंदर ही ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन पर आप आएंगे। जैसे ही आप फाइल के ऑप्शन पर आएंगे तो आप ओपन के बटन पर आएंगे। कहां पर आएंगे? फाइल के ऑप्शन पर, गूगल डॉक के अंदर, और ओपन के अंदर आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने अपलोड के बटन पर आना है। अपलोड के बटन पर आने के बाद हम यहां से फाइल उठाएंगे। फाइल डायरेक्ट हमारे डॉक में नहीं खुलेगी, बल्कि वो हमें ईपब रीडर में ले जाएगा, और ईपब रीडर से हम अपनी बुक को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि किस तरह से करना है। ये हमें ले गया ईपब रीडर में, ये ड्राइव में ले गया। अब ड्राइव के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, क्लाउड ईपब रीडर। अगर ना हो तो क्रोम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये ईपब रीडर लिखकर। तो मैंने ओपन कर दिया। डेफिनेटली ये होगा क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। हमारे पास आ गया ड्रैग अ फाइल हेयर। हम दोबारा ओपन करेंगे, ये एक मरतबा ओपन करना पड़ेगा, मुश्किल रहेगा, तो दोबारा ओपन करते हैं। हो रहा है ओपन। तो बुक्स को सिलेक्ट करना, यहां से इस तरह बुक्स को सिलेक्ट किया तो पूरी की पूरी जो किताब थी हमारी यहां पर ओपन हो गई। बुक ओपन होने के बाद अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि उसने ये एक पेज खाली छोड़ा हुआ है, ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है। पहले पेज के अंदर उसने नाम, ऑथर का नाम और पब्लिश जो उसने नीचे लिखा हुआ था, क्या सेक्शन है, इसकी जो टैग्स होते हैं, कैटेगरी होती है, कैटेगरी लिखी हुई है। ये कैटेगरी आपने अलग में नोट कर लेनी है। अगर बुक्स अपलोड करते हो ये कैटेगरी आपको जरूरत पड़ेगी। फिक्शन एक्शन इसकी है, एक्शन एडवेंचर है, और साइंस फिक्शन है। इन दो ये 3 है पड़ी, इन तीनों में से 2 को एक देनी पड़ती है, जरूरी होती है। ये आपने एक साइड पे लिख लेना है, ये आपको बुक के अंदर से मिल गया। दूसरी अबाउट वेरन, ये आपको ऑथर की डिटेल बुक के अंदर मिल गई, और जहां से आप बुक डाउनलोड करेंगे वहां से आपको बुक की डिटेल मिल जाएगी। ना मिले तो खुद थोड़ी बात लिख लेना।
ये ऑथर की डिटेल आ रही है अभी तक, यहां तक ऑथर की डिटेल है। अब यहां से शुरू होता है चैप्टर, क्योंकि हमने ऑथर की डिटेल को एडिट नहीं करना, हमने करना है चैप्टर को एडिट। तो आपके सामने ओपन कर रहा हूं, ये देखें यहां तक मैंने कर लिया इसे कॉपी। अब मैंने इसे एनोटेट कैसे करना है, मैं वापस आऊंगा डॉक के अंदर। डॉक के अंदर आने के बाद अब अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये वाला ऑप्शन जिस तरह से ये ओपन हो रहा है, शो हो रहा है, जब शो रहा होगा ये शो हो रहा है, इस तरह से शो होने लग जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे डॉक के अंदर ताकि हम अपनी किताब को एडिट कर सकें। तो यह कंट्रोल वी दबाएंगे, जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया, क्योंकि अब हमने बुक के अंदर से उठाया था तो हमें मसला नहीं हुआ। अब आपने कौन सा पैराग्राफ करना है एनोटेट, ये वाला पैराग्राफ उठाएंगे हम, ये वाला पैराग्राफ यहां तक उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहां एक नई टैब खोलेंगे। हमने स्पिन बोर्ड के नाम से एक नई ऐप खोली। ये तो एक तरीका बता रहा हूं स्पिन करने का, लेकिन साथ में एक और तरीका बताऊंगा कि जिसके अंदर आप लिखेंगे, जिसके अंदर आप एनोटेट करेंगे, एक और तरीका भी आपको बताऊंगा। तुमने कॉपी किया और इसने ये कह रहा पजल सॉल्व करें, तो पजल सॉल्व कर देते हैं हम। ये हमें रीराइट करके दे रहा है, तो ये देखें पैराग्राफ रीराइट हो गया। हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां से कॉपी किया था वहीं पर आकर हमने उसी जगह पर आकर पेस्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं एनोटेट करना। अब एक पैरा हमने स्पिन कर दिया और यहां से हम ये पैरा उठाएंगे, इसको हम करेंगे ट्रांसलेट, या इस पैरे को उठाएंगे, इस पैरे को उठाएंगे यहां से, यहां से कॉपी किया, तो इसे फ्रेंच में नहीं करेंगे हम, जो मेरे ध्यान में आ रहा तरीकाकार, क्योंकि हमने इसे रेल में करना है तो इसे हम पहले उर्दू में करेंगे। सबसे पहले समझेंगे ये क्या कह रहा है। इस साल के इक्वेनॉक्स के वस्त में शुमाल मशरिक से आने वाले खौफनाक तूफान को शायद बहुत कम लोग भूल गए होंगे। तो आपने यहां पर लिखना है पीपल्स डू नॉट मिस द टोर्नेडो ऑफ नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर। टोर्नेडो भी कहते हैं, तूफान को ही कहते हैं, आंधी या वालवरोजे को कहते हैं, जो वरोजना होता है उसे कहते हैं टोर्नेडो। तो यहां पर वो कह रहे तूफान के बारे में कह रहे, तो आप अपने अल्फाज को तब्दीलियात हौसला कर सकते हैं। इसका एक और तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। वो पैराग्राफ बड़ा था तो उसे अब करना यहां मुश्किल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सिनोनियम हमें निकाला, तो यहां हम सर्च फॉर अ वर्ड, यहां वर्ड लिखेंगे और उसे सर्च करेंगे सिनोनियम के लिए। अब हम यहां से यहां पर आएंगे वापस। अब जैसे कि ये एक लफ्ज खड़ा है यहां पर, हम यहां से इसे कॉपी करेंगे
कॉपी करने के बाद सिनोनिम कहते हैं सेम, एक जैसे लफ्ज को कहते हैं। तो इसके जो सिमिलर वर्ड हमारे पास आएंगे वो ये वाले सिमिलर वर्ड हमारे पास आ गए। ब्रिंग अबाउट आ गया, ब्रिंग ऑन आ गया, काज आ गया, ओकेजन आ गया, गिव राइज टू आ गया। तो हम गिव राइज टू लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? गिव राइज टू। यहां से हम करेंगे कॉपी से और यहां आकर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहां ये सही तरह से पेस्ट नहीं हुआ, हम इसे काटेंगे। गिव राइज टू था तो हमने गिव राइज टू यहां पर लिख दिया। हमने एक वर्ड चेंज कर दिया, ठीक है, सिनोनिम के हिसाब से। तो यहां सिनोनिम के हिसाब से जितने भी पॉसिबल लफ्ज बनते हैं आप उनको चेंज कर दें सिनोनिम के लिहाज से। स्पिन करने से ज्यादा बेहतर है ये। एक पैराग्राफ में आपने 10 लफ्ज होंगे, एक पैराग्राफ में 6 लफ्ज होंगे, 6 या 10 जैसे आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लफ्ज जो आप कर सकते हैं चेंज आप उनको कर दें। अब मैंने एक पैराग्राफ में कर दिया और नीचे एक पैराग्राफ स्पिन कर दिया, और ये सारा कुछ करने के बाद आखिरी पैराग्राफ से 2, 3, 4 लफ्ज मैंने कर दिए, शुरू में से कर दिए। और या फिर मुझे अगर समझ लग गई कि ये क्या लिखा हुआ था, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इधर से कॉपी करेंगे इसे हम, क्योंकि ये वीडियो मुकम्मल एनोटेट किया है। तो हम यहां पर उर्दू लिखेंगे, और उर्दू क्यों लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इन्फ्लेटेबल के निचले नुक्ते के नीचे एक गाड़ी झूल रही थी। अब इसको ट्रांसलेट नहीं कर सका ये, तो क्योंकि हमारे पास बाकी कॉपी किया हुआ है तो हम तो यहां पर ये नहीं कर पा रहा, तो वैसे मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि जैसे ये कह रहे हैं ना कि निचले नुक्ते के निचले एक गाड़ी झूल रही थी जिसमें 5 मुसाफिर थे, शावर के साथ घुल मिल गए, धुएं के दरमियान जो समंदर की बैरूनी तय पर फैली हुई थी शायद ही जाहिर हो। हम यहां पर लिखेंगे कि यहां पर लिखने वाला कहता है, हम अपने अल्फाज में लिखेंगे, हम यहाँ पहले उर्दू में लिखेंगे अपने अल्फाज में, और फिर उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में, उसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, या कोई ना कोई चीज हम इस पर कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा कोई ना कोई वर्क इसमें शामिल हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनोटेट करना। अब एनोटेट की तो लगता है समझ आपको आ गई होगी, क्योंकि अब इसने जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक गाड़ी झूल रही थी जिसमें 5 मुसाफिर। हम यहाँ लिखेंगे कि लिखने वाला जो मुसन्निफ है वो कहता है कि एक गाड़ी थी, या एक कहानी के बारे में कहता है कि जिसमें एक गाड़ी थी जो कि झूल रही थी, किसी चीज के साथ लटक रही थी, और उसके अंदर 5 मुसाफिर थे जो शायद बड़े ही खतरे में थे, शावर के साथ घुल मिल गए और धुएं के दरमियान जो समंदर की बैरूनी तह पर फैली हुई थी शायद ही जाहिर हो। अब इतनी ज्यादा धुंध थी जिसकी वजह से, धुएं की तरह इतनी ज्यादा धुंध थी कि जिसकी वजह से समंदर के जो बैरूनी तय थी वो शायद ही, उम्मीद जाहिर कर रहा है कि शायद ही वो जाहिर हो, लेकिन यकीन नहीं था उसे कि वो शायद वो जाहिर हो। तो यानी कि अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं, ये थोड़ी सी तनकीद कर रहे हैं कि उसे खतरा महसूस हो रहा है, वो वहां से निकलना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद जब समंदर की तह नजर नहीं आ रही तो शायद हम यहां से ना निकल पाए। ये थोड़ी सी आप एक मुकम्मल पैराग्राफ अपनी तनकीद के शामिल करेंगे, एक स्पिन कर देंगे, और एक पैराग्राफ के आप सिनोनिम तब्दील कर देंगे। मैं नहीं कहता कि आपकी बुक ड्राफ्ट में जाएगी या फिर आपकी बुक को ब्लॉग कर दिया जाएगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला अगर आप ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। यानी कि
किसी एक पैराग्राफ का सिनोनिम में तब्दीली, किसी पैराग्राफ का स्पिन बूट कर देना, और स्पिन बूट में या किसी और भी स्पिनर में जाकर स्पिन कर देना, और एक पैराग्राफ के ऊपर क्रिटिसाइज कर देना। ये पूरे पेज पर अपने पैराग्राफ के जरिए से पूरे पेज पर एक 4-5 लाइनों में इंग्लिश की क्रिटिसाइज करके एक नया पैरा ऐड कर देना। ये 3 चीजें। और चौथी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके एक पैराग्राफ में कितने उनका लिखा हुआ कितना आएगा। 10 लफ्ज तो आपके आगे सिनोनियम के, और एक पूरा पैराग्राफ तो आपने कर दिया, स्पिन बूट कर दिया, और 4 लाइनें तो आपने लिख दी अपनी, एनोटेट कर दिया, इनके 4 लाइनों पर आपने तनकीद की और अपनी 4 लाइनें लिख दी तनकीद करके। तो जो 4 आपने अपनी लिखी और एक पैराग्राफ आपने बूट किया, तो आधे से ज्यादा पैराग्राफ आपका हो गया। अब इस पर एक तस्वीर आप लगा देंगे। अब तस्वीर कैसे लगानी है, जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये पड़ा है, स्लीपिंग सिंड्रेला पड़ा है, तो मैं इसे उठाऊंगा स्लीपिंग सिंड्रेला को, यहां से कहूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद, क्योंकि नाम अगर मुझे स्टोरी का नाम का पता है, बुक का नाम का पता है, तो मेरे लिए ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो मैं यहां लिखूंगा, यहां लिखने के बाद यहां पर मैं क्लिक करूंगा, इमेजेस पे आ जाएंगे हम। इमेजेस पे आने के बाद अब देखिए यहां से मुझे बहुत सारी तस्वीरें मिल रही हैं। अब मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी तस्वीरें जो है वो फ्री की हैं, या कौन सी तस्वीरें मुझे फ्री में मिल रही हैं। तो हम यहां से उठाने के बजाय पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं। हम पिंटरेस्ट पे आएंगे। पिंटरेस्ट पे आने के बाद, क्योंकि यहां पर जो हमें मिलेंगी वो कॉपीराइट फ्री होंगी। अगर हम वहां से आते हैं कॉपीराइट होती है, तो उस तस्वीर की वजह से भी अगर कॉपीराइट आ गया तो हमारी बुक ड्राफ्ट में चली जाएगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी। तो हम यहां पर चलते हैं सबसे पहले पिंटरेस्ट पर। जब तक ये ओपन होता है, तो आप में से कोई भी अगर किताबें बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में 441 किताबें दे रहा हूं। अगर इनमें से कुछ नहीं भी चलती तो 400 की गारंटी देता हूं किताबों की मैं। और गारंटी इस तरह की नहीं है कि किताबें ड्राफ्ट में नहीं जाएंगी या वो नहीं हो सकता। ये तो आपके एनोटेट करने पर निर्भर करता है कि आप एनोटेट किस तरह से करते हैं। जो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सही तरीके से एनोटेट करते हैं और आपकी किताबें ड्राफ्ट में नहीं जाती, अगर आपकी 4 से 5 किताबें में ड्राफ्ट में जाती हैं, तो आप अपने ज़हन में रखें कि आपके अकाउंट पर सेल होना बहुत कम हो जाएगा। ज़हन में रखिएगा इस बात को। दूसरी बात, जो मैं किताबें दे रहा हूं ये ऐसी किताबें हैं जो कि बहुत जल्दी सेल होती हैं। अगर इनके अंदर ब्लॉक्ड ना हो या ड्राफ्ट में ना जाए, तो ये किताबें मशहूर किताबें हैं जो लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं जिनको। तो वो किताबें उन किताबों की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम लिख देते हैं और सर्च कर देते हैं, शहर आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें आ गई। तो एक किस तरह से हमारे पास एक प्यारी सी तस्वीर साइड पे आ रही है। तो यहां डाउनलोड इमेज पे हम क्लिक करेंगे, और इधर एक और हमारे पास आ रही है। ये देखें, ये हमारे पास बुक आ रही है। इसके अलावा ये बुक आ रही है हमारे पास। आप इसको भी यहां से उठा सकते हैं। बुक नहीं बल्कि तस्वीरों की बात कर रहा हूं। तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, तो आप यहां से बहुत सारी तस्वीरें उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने एक तस्वीर ली, उस तस्वीर को अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये पैराग्राफ पड़ा है। अब इस पैराग्राफ को मैंने स्पिन बूट भी किया और यहां पर मैंने क्रिटिसाइज भी कर देता हूं।
देखें यहाँ पर लिखने का क्या फायदा है हमें, ये देखें खुद बहुत सेटिंग कर रहा है हमारी, बता रहा है किस तरह से सेटिंग करनी है, क्या क्या मिस्टेक हो रही है हमारे पास। तो इसी तरह से हम एक पैराग्राफ लिख देंगे। अब टाइम नहीं है तो एक पैराग्राफ हमने लिख लेना अपनी तरफ से। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद अब हमें पता चल गया कि ये एक लड़की है सिंड्रेला जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहां पर हम अपनी तस्वीर लगा देंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो मिलाने के लिए हम यहां से ओपन करेंगे। अगर इसमें इसके अंदर इसे ओपन कर लेगा ये, अगर यहां ओपन ना करे तो कोई मसला नहीं है, आप फिर किसी और एडिटर के अंदर इसे ओपन करके सेट कर सकते हैं। तो यहां डाउनलोड में हम चलते हैं, डाउनलोड के अंदर तो ये ओपन हो रहा है। तो मैं आपको अपनी किताबें भी दिखा देता हूं इसके ओपन होने के फौरन बाद। जब तक ये ओपन हो रहा है हम चलते हैं अपनी किताबों की तरफ। वो अपने ज़हन में रखने के मैं वहां तस्वीर लगा रहा हूं, इलिस्ट्रेट कर रहा हूं। एनोटेट मैंने कर लिया, अब मैं आपको इलिस्ट्रेशन सिखा रहा हूं कि इलिस्ट्रेट कैसे करना है। तो इलिस्ट्रेट से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहां पर बुक पड़ी है, ये अब्दुल भाई हैं जिनसे मैंने किताबें खरीदी थी। ये बहुत ऐसी किताबें थी जो हाई कंटेंट नहीं थी लेकिन पब्लिक डोमेन किताबें थी, और इनमें से तकरीबन 4% किताबें ड्राफ्ट में जाती हैं 400 में से। ये आप बात अपने ज़हन में रखें, 400 में से। तो ये पढ़िए मेरे पास किताबें 441 किताबें पढ़ी हैं यहां पर मेरे पास। तो इसके अलावा मैं सिर्फ आपको किताबें नहीं दूंगा, किताबों के साथ मैं इन किताबों के कवर वगैरह भी आपको दूंगा 1000 रुपए में, और ऑथर्स की पिक भी दूंगा। इनके जो लिखने वाले हैं उनकी तस्वीरें भी दे रहा हूं मैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में दे रहा हूं। ये देखें ये ओपन हो गया। तो इसने फिर वहां ओपन कर दिया, किसी और जगह पर इसने जाकर उसे ओपन कर दिया। तो हमें तो ये यहां पर चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जहां पर हमने इसे बुक बनाना है हम यहां से कॉपी करके वहीं ले जाएंगे, तो वहीं पर हम अपनी बुक को लगा लेंगे। अब यहां से हम करते हैं इसे कॉपी। अब देखिए यहां पर हमने एक मुकम्मल कॉपी कर लिया इसे। कॉपी करने के बाद हमारे पास यहां पर एक और ऑप्शन है पड़ा, कैनवा के बारे में मैंने आपको बताया था। कैनवा के लिए एक अलग वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, हमारी एक अलग वीडियो कैनवा के बारे में आ जाएगी। तो कैनवा एक ऐसी चीज है जहां पर आप ऑनलाइन के बहुत सारे काम होते हैं जो ऑनलाइन आपने करने होते हैं। जिस तरह से आपको अपनी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, जिस तरह से आपको अगर यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर बनानी हो, या फिर आपको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए कह रहा हूं। तो यहां आप अपना बहुत सारा जो ऑनलाइन वर्क होता है वो आप यहां डन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्लिक किया, यहां प्लस के बटन पर क्लिक किया, और प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद फर्दर वीडियो भी जाकर आप YouTube से देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मुझे ही फायदा दें, मेरे ही चैनल को वॉच करें, किसी दूसरे के चैनल, भाई के चैनल को भी देखकर आप वहां से कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया भी नहीं जाने वाला, आपका एक आना भी नहीं जाने वाला सब्सक्राइब करने से। तो हमारे पास ये आ चुका है। हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया तो नहीं हुआ क्योंकि हमने यहां पर टेक्स्ट नहीं लगाया था, तो सबसे पहले टेक्स्ट लगाते हैं। तो यहां पर देखें, यहां पेस्ट हो गया पेस्ट हो गया। अब ये देखें, ये एक और ऐड पेज हो गया, ये एक और ऐड पेज हो गया। तो हम यहां से पेज लगा सकते हैं, तो हम पेज नहीं लगाना, अभी टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो ये आप अभी गौर कीजिएगा कि किस तरह से हम यहां पर अब आपको यहां पर ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखिए अब आपको नजर आने लग जाएगा, क्योंकि अब ये जब पूरे पेज पर आएगी तो आपको नजर आने लग जाएगा। आप अपने इसकी टेंशन नहीं लेनी।
अभी आप देखना है आपने गौर से। फर्ज कर लें कि यही जो तस्वीर यहां पर हमारे पास पड़ी है, इनमें से एक तस्वीर ये वाली स्लीपिंग सिंड्रेला की तस्वीर है, ये वाली आप लगा लें। इस तस्वीर को हमें लगाना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, छोटी तस्वीर लेंगे ताकि यहां पर पूरी भी हो सके। अब ये तो नहीं है कि आप इतनी बड़ी तस्वीर ले लें कि यहां पूरी ना आ सके। तो ये देखें, ये आपने यहाँ तस्वीर लगा दी। मुझे पता है तस्वीर ऊपर नीचे से थोड़ी सी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपने जो यहाँ पर पूरा टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये टेक्स्ट आप पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसमें से हाफ टेक्स्ट आप कॉपी कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको भी करके दिखाता हूं। हम एनोटेशन कहते किसे है, एनोटेशन और इलस्ट्रेशन कहते किसे हैं। यहां से हमने किया कॉपी और यहां पर हम डिलीट कर दिया। कॉपी करके हमने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद ये देखें, ये आपने तस्वीर भी लगा दी, ऊपर टेक्स्ट भी आपने लिख दिया और बाकी ये टेक्स्ट आपके पास बचा वो आपने यहां पर आकर पेस्ट कर दिया। तो ये आपकी जो बुक्स होगी, इस तरह से बुक्स लिखी जाएगी आपकी। और नीचे आप एक और तस्वीर लगा देंगे। जो मैंने कल आपको बताया था कि हेडिंग किस तरह से देनी है, टाइटल किस तरह से देना है। तो ये जो आप टाइटल यहां पर ऊपर टाइटल देंगे, ये आपकी बुक का नेम होगा। ये जो आप टाइटल देंगे यहां पर बड़े बड़ा टाइटल आप देंगे, ये हेडिंग जो देंगे आप, ये हेडिंग आपके बुक का नेम होगा। बुक का किताब का नाम होता है ना, ये वो होगा। और ये जो आप हेडिंग नीचे देंगे, ये आपकी बुक ये बताएगा कि आपकी बुक के अंदर है क्या। ये आपकी हर एक जो नया चैप्टर होगा ये उसका टाइटल होगा, ये उसकी हेडिंग होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने किताब बनानी है। यहां से जो फॉर्मेट आप लेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट होगा। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, इसको डाउनलोड करके। डाउनलोड तो नहीं करूंगा लेकिन दिखाऊंगा। ये देखें आप, ये लिखा हुआ आ रहा है पीडीएफ, शुगर स्टेट के साथ पीडीएफ आ रहा है। तो आप यहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ में डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे टूल्स मिल जाते हैं, आप ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे जाके पीडीएफ टू ईपब कन्वर्टर लिखकर आप ईपब में कन्वर्ट करके उसे डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि एनोटेट और इलस्ट्रेट कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये एनोटेट भी किया हुआ है और एक तस्वीर लगाई है। अब एक लगाई है क्योंकि पूरी बुक को नहीं किया, तो 4, 5, 6 तस्वीर लगाता। तो ये एनोटेट भी किया हुआ है और इलस्ट्रेट भी किया हुआ है। देखिए, अब यहां पर अगर मैं तस्वीर ना लगाऊं और इस तस्वीर को ले आऊं पकड़ के, यहां पर ऊपर एक पैराग्राफ हमारा हो गया और यहां पर जगह ज्यादा है, सही तरीके से तस्वीर आ सकती है, मुझे पता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं वहां पर तस्वीर लगाऊं, नहीं जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मैं यहां पर तस्वीर लगा दूंगा, मुझे सही तरीके से नजर आएगी। तो यहां तस्वीर लगा दी, ऊपर पैराग्राफ लिख दिया, एनोटेट भी कर दिया हमने। एनोटेट कहते किसे हैं, जो उनका पैराग्राफ दिया हमने उसको अपने लफ्ज में लिख दिया, एनोटेट हो गया। उस पैराग्राफ को स्पिन करके लिख दिया, एनोटेट हो गया।
उसको हमने उस पर थोड़ी सी तनकीद कर दी, अपने अल्फाज लिख दिए, बीच में एनोटेट हो गया। उसके कुछ अल्फाज थे उनको उनके सिनोनिम को तब्दील कर दिया, हमने एनोटेट कर दिया। उसको किसी और लैंग्वेज में तब्दील कर दिया, इंग्लिश थी, इंग्लिश को हमने फ्रेंच में कर दिया, जापानीज में कर दिया, और ये बहुत सारी लैंग्वेज है जो वेस्ट की लैंग्वेज है, तो उनमें हमने तब्दील कर दिया। तो ये तमाम चीजें एनोटेशन कराती हैं, और ये पब्लिक डोमेन बुक में होता है। हाई कंटेंट बुक में क्या होता है कि वो सारे का सारा कंटेंट ही आपने लिखना है। हाँ, ऐसा तर्जमा जो किसी और बुक का नहीं किया गया, अगर आप उसे कन्वर्ट करके एक नए ट्रांसलेशन में लाते हैं तो आपने एनोटेट नहीं किया और ना ही आपने पब्लिक डोमेन की बुक बनाई, बल्कि वो आपकी हाई कंटेंट बुक होगी। और ऐसी किताब जो आप किसी टॉपिक पर लिखें उसे भी हाई कंटेंट बुक कहते हैं। हाँ, हाई कंटेंट के अलावा अगर कोई आप किसी टॉपिक पर लिखते हैं, कोई डिजाइन बनाना सिखाता है, तो डिजाइनिंग की जितनी भी किताबें होंगी वो हाई कंटेंट में नहीं आएंगी। तो शुक्रिया, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगर कोई सवाल जवाब होंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। जरूर पूछा करें, चंद लोग पूछते हैं, सारे लोग नहीं पूछते। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुझसे पूछें कि किस तरह से हमने किताबों को एनोटेट करना है और रिस्ट्रेट करना है। तो अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा भाई को।